हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, गोवा कार्बन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ कैल्साइन पेट्रोलियम कोक। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 547 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 6.73 की पी है, 24.8% है कंपनी की आरओसी एंड 39.6% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 48.7% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 18.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.67% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 92.8% प्लेज्ड है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 428 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 206 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 151 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी अपनी इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है, बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे इंप्रूव किया है। हर एक ग्रोथ सितंबर क्वार्टर की पॉजिटिव में है इस कंपनी की। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो एफवाई 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 7 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 11 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गैस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अगर देखा जाए तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की एंड डीआईएस की होल्डिंग
अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज ने एग्जिट की है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है एंड उसके साथ साथ कंपनी फंडामेंटली स्टेबल भी है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ही पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो अपनी खुद के रिसर्च ऐड करने के बाद। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपने 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है एंड ड्यू टू आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर कल के दिन इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई थी एंड इसी बाइंग के चलते कल ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 20% अप थी, मतलब कल के दिन इस कंपनी ने अपर सर्किट में क्लोजिंग करी थी जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इस कंपनी की, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 617 रुपए की जो लेवल है वो यहाँ पे मार्क किया हुआ है एंड ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इस कंपनी के लिए एंड ये है कंपनी की लास्ट 52 वीक हाई की रेजिस्टेंस। तो सिंपली जो भी लोग इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि अभी कोई भी एंट्री प्लान मत करो, आइदर इस कंपनी को अपनी लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो, अदरवाइज इस कंपनी को रिजेक्शन फेस करके 475 रुपये या तो फिर उससे भी नीचे गिरने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा भग चुकी है। तो सिंपली अभी स्टॉक को कूल डाउन होने दो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स का सीन समझा देता हूं। तो देखो गाइस मैंने तो पहले ही बता दिया कि अभी यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, तो सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 617 रुपये के लेवल। जब ये कंपनी 617 रुपये की जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर सक्सेसफुली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग 700 रुपये से लेकर 725 रुपये तक के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। मतलब इस लेवल के आसपास आप लोग अपनी न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ दिस कंपनी। और अगर कंपनी यहाँ से बाई चांस रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद ऊपर के लेवल के लिए आप लोग बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आइदर स्टॉक को कूल डाउन हो जाने दो, मतलब आइदर अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिरती है तो टोटली गिर जाने दो, उसके बाद एंट्री करो, अदरवाइज इसके ऊपर क्लोजिंग करने दो, मतलब लास्ट 52 वीक हाई के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही एंट्री प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one conversation. Thanks again for watching guys, bye guys, and definitely guys stay safe.